हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सभी को बढ़िया हो। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एज आपका खत्म हो चुका था। एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 4 दिन लगेगा लगभग। 4 दिन तक कुछ भी मत पूछना कि कब खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, 4 दिन बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हम फटाफट समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एक तरफ आप समझ लो एलसीएम और एक तरफ आप समझ लो एचसीएफ। ठीक, कोई दिक्कत? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन। और एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, यानी कि गुणज। ठीक है, मल्टीपल गुणज। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणांक। ठीक, आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस दो चीज आपको समझना है, एक फैक्टर क्या होता है और एक मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर हम ले लिए, मान लेते हैं 12 ले लिए। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर 12 ले लिए। तो फैक्टर क्या होता है कि 12 कौन कौन सा पहाड़ा में आएगा, वो उसका फैक्टर है। ठीक है, जैसे आप बोलो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। यही आएगा। यानी कि अगर हम फैक्टर की बात करें, यानी कि जो गुणांक होता है वो क्या होगा, तो जिस भी नंबर का आप गुणांक निकाल रहे हो, तो अगर बोले कि इसका फैक्टर क्या क्या है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि सर अगर हम 12 का गुणांक निकाल रहे हैं, 12 का फैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 12 कौन कौन सा नंबर से कटेगा। ठीक है, असल में ये मतलब है कि 12 कौन कौन सा नंबर से कटेगा। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से भी कटेगा। ठीक, तो ये सब जो भी आया है ये इसका गुणांक आया है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि जो भी जिस भी नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो, ठीक है, जिस भी नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो, तो फैक्टर हमेशा, जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो उस नंबर से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक, समझ गए इस बात को कि जिस भी नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो, ठीक है, तो फैक्टर क्या होगा, तो उस नंबर के या तो बराबर होगा या तो उससे छोटा हो गया। ये हो गया फैक्टर की बात। ठीक, ये इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बस याद रखने वाला पॉइंट है, इससे सवाल में पूछा नहीं जाएगा, बस ये जानकारी के लिए है। आगे, अगर हम 18 का फैक्टर निकालते हैं तो किस कौन कौन सा नंबर में आएगा? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ठीक, अब यहाँ पे आप समझोगे कि सर एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो भी नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले उसका क्या करोगे? जैसे देखो, तरीका बहुत सारा है। पहला तरीका हम लोग समझते हैं कि अगर आप 12 और 18 का एचसीएफ निकाल रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लो, जो कि हम लोग कर लिए हैं। अब इसमें कॉमन देखना हमको, तो 1 और 1 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 2 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब कि दोनों में दोनों में से सेम क्या चीज है? 6 और 6 कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आप बोलोगे ठीक है सर। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर आप बोलोगे कि सर एचसीएफ यहाँ पे क्या है, ठीक, एचसीएफ क्या है 12 और 18 का, बात तो जाहिर सी बात है कि ये पूछना बनता है कि सर कॉमन तो बहुत सारे नंबर मिला है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हमारा एचसीएफ क्या है? ठीक, तो देखो, जो भी नंबर कॉमन मिला है ना, उनमें से जो भी सबसे बड़ा होगा वही आपका एचसीएफ है। तो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा ये है, तो 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया बेसिक सा, मतलब कि ऐसे आप समझ सकते हो।
बाकी यहाँ पे हम गुणज देखते हैं यानी कि मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, जैसे अगर आप 12 का गुणज बताओगे, 12 का मल्टीपल बताओगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। ठीक। जैसे अगर हम निकालें 18 का गुणज, तो 18, 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, और ऐसा ये चलता रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे बात बनता है कि कॉमन तो यहाँ भी हमको देखना है, क्योंकि कॉमन तो दोनों जगह पे है, कॉमन यहाँ भी देखे थे, कॉमन यहाँ भी देखेंगे। अब कॉमन क्या है दोनों में वो देखते हैं। तो कॉमन क्या है, 36 है। ठीक है। और आगे अगर आप जाओगे तो 18 पचे 90। ठीक। आगे यहाँ पे देखो, 12 नवा 108 होता है, बीच में कहीं पे 108 आएगा। ठीक है, 12 नवा 108, और यहाँ पे 18 छक 108 होता है ना, 18 छक 108। अब देखो, आप बोलोगे सर कॉमन ये भी है और कॉमन ये भी है, तो क्या एलसीएम ये हो जाएगा? यार ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकंड भाई, कुछ ठीक करते हैं। ठीक है ना? देखो, अब आप बोलोगे कि सर कॉमन तो 108 में मिल रहा है, कॉमन तो 36 में मिल रहा है, तो इसमें से हम कैसे जानेंगे कि आपका एलसीएम कौन है? गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि आपका एलसीएम कौन है? तो लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है इनमें से? 36। आपका एलसीएम जो होगा 18 का और 12 का, वो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो बस दो चीजें। अब जैसे जैसे आते जाएगा मेथड, वैसे वैसे समझते चलेंगे हम लोग, सवाल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं समझना। देखो, एलसीएम और एचसीएफ का सवाल इतना आसान होता है ना कि आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही खेलोगे सवालों में। देखो, अगर हम बात करें इस सवाल का कब पूछा गया, तो 2019 का एमटीएस का सवाल है। ठीक। 42, 168 तथा 210 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? एचसीएफ निकालना, 42 का, 168 का और 210 का। तो आप क्या बोलोगे, बताओ हमको। तो अगर हम ऑप्शन से बात करें, ठीक है भाई, अगर हम ऑप्शन से बात करें, तो वो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट दे। सही है ना? कि वह इन चारों में से वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। ठीक। तो आप बोलोगे कि सर 7 से ये कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है और 7 से ये भी कट रहा है सर, लेकिन 7 बहुत छोटा है, इससे बड़ा अगर हम देखें 14, तो ये 14 से भी कट रहा है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, ये भी कट जाएगा 14 से। अगर आप 21 से देखोगे तो ये 21 से ये भी कटेगा, 21 से ये भी कटेगा और 21 से ये भी कटेगा। अब आप देखो 42 से, 42 से ये भी कट रहा है, 42 से ये भी कट रहा है और 42 से ये भी कट रहा है। ठीक। तो आप क्या बोलोगे कि सर इनमें से हर एक नंबर ऐसा है जो कि सबको काट दे रहा है। तो इनमें से अगर हम एचसीएफ की बात करें, तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेथड से जाते हो तब कैसे करोगे, देखो, फर्स्ट मेथड, जैसे जैसे मेथड आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। ठीक। सबसे पहले तो आपका तरीका है कि आप फैक्टराइजेशन कर दो। ये आपका पहला मेथड है। ठीक है, 168 का और 210 का फैक्टराइजेशन ऐसा करना है ना कि उसके बाद फिर वो कभी भी ना टूटे, यानी छोटा से छोटा नंबर में फैक्टराइजेशन करना है। जैसे आप अगर 42 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 7 42 आता है ना, यानी 2 तिया 6 और 6 7 42। देखो, अगर आप 2 को तोड़ना चाहोगे तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। 3 को अगर आप तोड़ना चाहो तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। 7 को अगर आप फिर से तोड़ना चाहो तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। यानी ऐसे नंबरों में तोड़ना है कि उसके बाद फिर से ना टूटे। ठीक। अगर आप 168 को देखोगे तो 168 का फैक्टर लिखो, क्या कौन कौन सा नंबर इसको काट सकता है। ठीक है, तो एक तो 2 काट देगा। आप बोलोगे ठीक है सर 2 काट देगा, 3 से कटेगा क्या? 3 से भी कटेगा।
कितना बार में कटेगा ये? 2 से काट दिए ना हम लोग, तो कितना बच गया? सबसे पहले ये देखो फैक्टर निकालते कैसे हैं। तो फैक्टर निकालने का बहुत सारा तरीका, ऐसे बचपन वाले तरीका। ठीक है, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8। फिर कितना बार में? फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 चौक 8 और 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में। तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका। ठीक, ये हो गया बेसिक कि ऐसे आप लिखोगे। तो 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 2 का क्यूब कर दो। ठीक, आप बोलोगे ठीक है सर। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 3 का 3 लिख दोगे। 7 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 7 का 7 लिख दोगे। ये हो गया आपका। देखो हर एक सवाल में हम ऐसा कुछ बताने वाले हैं नहीं, ये पहला सवाल है इसलिए हम बता रहे हैं भाई। बाकी सारा सवाल ऑप्शन से बताएंगे हम। ठीक, तो ऐसा मत सोचना कि सर आप बेसिक नहीं बताते, बेसिक बस पहला सवाल में चलेगा। 210 का आप देखो, 210 का कैसे निकालोगे? तो 5 से कितना बार में कट जाएगा? 42 बार में। ठीक है, फिर 3 से 7 बार में, सॉरी 2 से 21 बार में, और ये 3 से 7 बार में। ऐसा ही कटेगा। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 सत्ते 210। यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। देखो पहला मेथड क्या? फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने हर एक नंबर का फैक्टर कर लिया, तोड़ के लिख लिया। उसके बाद आपको HCF निकालना है। HCF 42, 168 और 210 का। तो आप क्या करोगे भाई? हेलो, बोलो। चिल्लाइए में। अभी अभी हम क्लास में बाद में बात करते हैं। देखो 42, 168 और 210। अब इनमें सब में कॉमन क्या है वो आपको देखना है। ठीक, कॉमन क्या है? 2 है, 2 है और 2 है। तो आप 2 लिख दिए। आप बोलोगे जी सर 3 है, 3 है और 3 है। 3 आप लिख दिए। ठीक है, 7 है, 7 है और 7 है। तो 7 आप लिख दिए। ठीक, अब बहुतों को ये दिक्कत होगा कि सर पावर यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो HCF में पावर जो लेना है ना, वो सबसे छोटा पावर लेना है। ठीक है भाई, HCF में सबसे छोटा पावर लेना है। ठीक, सब में जो कॉमन मिले, यानी 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 और 2 का पावर 1, यानी 2 का पावर 1 कॉमन है। तो 2 तिया 6 सत्ते 42, 5 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 सिर्फ यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये दिल्ली पुलिस का सवाल है 2022 का। ठीक है, करके बताओ जल्दी से। 100, 180 और 540 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो भी ऑप्शन दिया गया है, LCM और HCF का खेल ही यही है भाई कि ऑप्शन से खेलो। बेसिक आपको ये बता दिए, ऐसे आप करते रहो। इस तरीके से करना नहीं है एग्जाम में, बस सीख लेना है कि हाँ ऐसा भी कोई मेथड होता है। बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना। देखो 100, 180 और 540 का HCF निकालना है। ठीक है, यानी कि वह बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो इन सबको काट देगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में से वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। ठीक, देखो 3 से क्या ये कटेगा? 100 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। 1 से तो सब ऑप्शन कट रहा है, लेकिन ये छोटा है क्योंकि 5 से भी ये कट रहा है और 10 से भी ये कट रहा है। ठीक, ये 5 से भी कट रहा है और ये 10 से भी कट रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन एक्चुअल में होगा तो कौन होगा। तो आप HCF निकाल रहे हो तो हाईएस्ट, सबसे बड़ा। अगर आपको 2 ऑप्शन ऐसा दिखे जिससे ये नंबर कट रहा हो, ठीक है, तो आंसर मार्क किसको करोगे? तो जो सबसे बड़ा होगा ये आएगा। ठीक, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किए? यहाँ पे देख लो आप आराम से क्यों किए हम। 100, 180 और 540 आपको दिख रहा है कि सब में 10 कॉमन है, तो 10 को पहले आप बाहर ले लो। ठीक, यहाँ पे 10 को बाहर ले लिए तो ये क्या बचेगा? 10 बचेगा, यानी 2 गुना 5 लिख सकते हैं 10 को। आप बोलोगे ठीक है सर। 18 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, 3 180। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये बस तोड़ रहे हैं नंबर को। ठीक, 540 को 18 3 54, यानी कि 2 इंटू
तीन का क्यूब क्या होता है? 27, 27 दूना 54। अब यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, कि आपका HCF क्या हो जाएगा। ठीक, 10 को भी आप तोड़ दो, ठीक है भाई, 2 गुना 5, ठीक, 2 गुना 5, 2 गुना 5, और ये आपका 2 गुना 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो सवाल का उत्तर तो 20 आना चाहिए भाई, ठीक। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो सवाल का उत्तर तो 20 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो 10 है। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? सबसे बेस्ट है इसको ऑप्शन से ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार 10 ही सही है, क्योंकि 10 सबको काट रहा है, ठीक। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो 20 होना चाहिए, क्योंकि 20 भी इसको काटता है, इसको काटता है और इसको काटता है। लेकिन अगर ऑप्शन ही ऐसा दिया है तो ऑप्शन को मानो, 10 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल PYQ है, प्रीवियस ईयर, तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है, डेटा वगैरह भी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल करते हैं हम लोग, नेक्स्ट ये करके बताओ। हिंदी और इंग्लिश में सवाल गलत है भाई, इसके वजह से, ठीक, इसीलिए बोल रहे थे ना कि इसका एक्चुअल में जो, अगर सो अगर होता तो इस सवाल का उत्तर 20 आता, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में 110 है और हिंदी में कितना 100, तो इसको आप करेक्ट करोगे 110 करोगे, ठीक है, तब जाके आपका 10 ही होता। क्यों, बताइए आपको। अगला सवाल, नेक्स्ट। चलो, तीसरा नंबर सवाल 23, सॉरी, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा किस तरीके से टाइप करते हैं भाई पता नहीं, 2 का क्यूब है, ठीक है, इंग्लिश में सही है, 3 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा है सवाल, करेक्ट कर लो, एक सेकेंड, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसका क्या पूछा है, HCF। HCF कैसे निकालते हैं? दोनों में सबसे पहले आप कॉमन देख लो कि क्या है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है, 2 तो हर जगह पे दिख रहा है, आप बोलोगे सही है सर, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक, आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन HCF के केस में पावर जो लेना है वो मिनिमम पावर लेना है, यानी यहाँ 2 का क्यूब है, यानी, और यहाँ पे 2 का पावर कितना, 5 है, ठीक, तो आप कौन सा लोगे, 2 का क्यूब, 2 का पावर 5, ये आपका खत्म, 2 का क्यूब यहाँ, यहाँ और यहाँ पे है, और 3 का भी मिनिमम पावर लोगे, यानी कि यहाँ 3 पे पावर 4 है और यहाँ 3 पे पावर 2 है, तो आप 3 पे पावर 2 को करेक्ट करोगे, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। HCF में उल्टा होता है, आप ऐसा सोचोगे कि हाईएस्ट का मतलब होता है कि बड़ा वाला पावर लेना, लेकिन नहीं, छोटा पावर लेना है, ठीक। अगला सवाल, तो देखो कुछ भी नहीं किया, बस ऑप्शन से खेलना है आपको भी, और हम सिखाएंगे आपको ऑप्शन से कैसे खेलना है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, 48, 50, 98, 54 और 72 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कैसे करोगे।
क्या आएगा आपका एलसीएम? तो सबसे पहला तरीका कि अगर हम बात करें एलसीएम निकालने का, ठीक है, एलसीएम निकालने का, तो ये है आपका जो कि आप बचपन में करते थे बेसिक तरीके, ऐसे करते थे ना, 48, 50, 98, 54 और 72। बचपन में आप ऐसे भाग लगाते थे, 2 से 24 बार में, 2 से 25 बार में, 2 से 49 बार में, 2 से 27 बार में, और ये 2 से 36 बार में, ऐसे करते थे आप बचपन में। तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इससे तो आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो तरीका सीखो जो आपको नहीं आता है। तो पहले आप फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, 48 का, 50 का, 98 का, 54 का और 72 का, ठीक है, सबको फटाफट तोड़ के लिखो, क्योंकि ये तरीका आपको मालूम है। तो ये क्यों करेंगे? जो तरीका पता है आपको वो नहीं करना, ठीक है भाई। आगे देखो, 48 को कैसे करोगे? तो ऐसे अभाज्य नंबर में तोड़ो, ठीक है, कि उसके बाद फिर वो ना टूटे। यानी 48 को कैसे तोड़ोगे? 24 × 48 होता है ना, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 2 का पावर 4 कर दो, इंटू 3। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया? तो अगर ये भी समझ में नहीं आता ना, तो आप कोपचे में जाके ऐसे कर लेना, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, और 2 से 3 बार में। 2, 1, 2, 3, 4, 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 का पावर 4 इंटू 3। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा माइंड को अपना डेवलप करो और फटाफट करने की कोशिश करो, ठीक। आगे देखो, अब 50 को कैसे तोड़ोगे? तो डायरेक्ट तोड़ोगे, 25 × 50 होता है, यानी कि 2 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 × 50, ठीक है। 98 को कैसे तोड़ोगे? तो 49 × 98 होता है, यानी 2 × 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 × 98, ठीक है। 54 कैसे लिखोगे? तो 27 × 54 होता है, यानी 2 आ जाएगा, और 27 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27 × 54। 72 को कैसे तोड़ोगे? तो 72 क्या होता है बताओ? 72 आप ऐसे तोड़ लो, मतलब कि 8×9 = 72, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 आ गया, और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 8×9 = 72। तो कुछ भी नहीं किए, बस नंबर को तोड़ के लिखे हैं, ठीक। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर, अब सब में कॉमन देखो, या फिर एक और तरीका है कि जितना भी नंबर है, ठीक है, सब नंबर को पहले लिख लो। 2 हर जगह पे है, 2 लिख लो। 3 जो भी नंबर आया है ना, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, और 7 आया है। ये 4 नंबर आपको दिख रहा है कि 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। जितना भी नंबर दिख रहा है पहले उसको आप लिख लोगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है? अगला स्टेप, पावर मैक्सिमम लिखना है, ठीक है। तो 2 पावर मैक्सिमम कितना? 4, तो ये आ जाएगा, ठीक। अब आप देखोगे कि सर 3 आया है, तो 3 का मैक्सिमम पावर कौन सा है? क्यूब है, तो ये आ जाएगा। 5 का मैक्सिमम पावर 5 का स्क्वायर है, ठीक। 7 का मैक्सिमम पावर 7 का स्क्वायर है। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। मैच कर लो कहाँ पे है। ये तो पावर 2 का पावर 3 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन बच गया है। अब यहाँ 3 का क्यूब है, और 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले आप क्या किए, जो भी नंबर दिया था उसका फैक्टराइजेशन कर दिए, और यहाँ पे आप लिख लिए, ठीक। उसके बाद जितना भी नंबर दिया, यानी आपको यहाँ पे इन सारा का फैक्टराइजेशन करने के बाद 4 नंबर आपको दिखा, 2, 3, 5 और 7, सबको लिख लिए बारी बारी से। उसके बाद पावर मैक्सिमम लिख देना है, यानी 2 मिला है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना? 4, तो 4 लिख दिए। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? तो 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, तो हम 3 लिख दिए। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो हम 2 लिख दिए। 7 का मैक्सिमम पावर कितना है? 7, 2 है, तो 2 लिख दिए, बात खत्म। सवाल का उत्तर यही है। अगला सवाल ये देखो, 15, 24, 32 और 45 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो, एक तो आपके पास बेसिक तरीका है ही कि आप आराम से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ऑप्शन, ऑप्शन से डायरेक्ट उठाओ। क्या करोगे? ऑप्शन से कैसे खेलोगे देखते हैं हम लोग। ऑप्शन से इस तरीके से खेल सकते हो कि सर हर एक नंबर को चेक करना है ना, कि आप 15 से भाग करोगे तो कट जाएगा, 24 से भाग करोगे तो कट जाएगा, 32 से भाग करोगे तो कट जाएगा, 45 से भाग करोगे तो भी कट जाएगा, ठीक है। ये तरीका पता है आपको कि सर, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? वह छोटा से छोटा नंबर जो इन सबसे भाग करने पे कट जाए, ठीक है।
या फिर एलसीएम का परिभाषा क्या होता है हमको ये बता दो कि वह छोटा से छोटा नंबर जो इन इन सबके पहाड़े में आ जाता हो। ठीक, जैसे अगर हम बात कर लें 10 का और 15 का, तो 10 का पहाड़ा लिखो 10 20 30। ठीक, 15 15 दूना 30, स्टार्टिंग में यही तो बता रहे थे हम। तो 10 में भी 30 आया है, 15 में भी 30 आया है और दोनों में कॉमन भी 30 दिख रहा है, यानी एलसीएम 30 हो जाएगा, बात खत्म। तो सेम उसी तरीके से अगर इन सब का गुणज करो, ठीक है, क्लियर है ना, अगर इन सब का पहाड़ा लिखो तो वह एक छोटा नंबर आएगा, ठीक है, जो इसके पहाड़ा में भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, लेकिन हम उतना करेंगे नहीं, हम बस ऑप्शन से देखेंगे। तो 15 में क्या छुपा होता है, 5 गुना 3, यानी कि वो नंबर 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। हमको पता है कि 5 से वह नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 5 होगा या फिर 0 होगा। इसके लास्ट में तो 8 है, ये तो नहीं कटेगा, 6 है, ये भी नहीं कटेगा, दो ऑप्शन बच के जो 5 से और 3 से कटेगा। अब आप चेक कर लो, ठीक है, कि क्या ये 3 से कट रहा है। तो 3 से कटने वाला नंबर क्या होता है, अंकों को पहले आप जोड़ो, 5 और 3 8 और 4 12 और 1 13, 13 को फिर से आपस में जोड़ो, कितना आ जाएगा 4, 4 के 3 से कटता है। आप बोलोगे सर नहीं कटता, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग ऑप्शन का यूज करते हैं। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम में कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं लगाना कि हम लोग बैठ के और अपना दिमाग लगा रहे और कुछ भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, बाकी आप बेसिक से जाना चाहो तो आराम से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन कर सकते हो आराम से। बाकी और भी तरीका है, फैक्टराइजेशन देख लो, ऐसे करना है कि आप यहाँ पे 15 24 32 और 45 का आप आराम से फैक्टराइजेशन करो, लिखो और फिर आपस में जो भी कॉमन मिलेगा उसको लिख के पावर मैक्सिमम करके गुना करके लिख देना। लेकिन उतना टाइम नहीं है। अगला सवाल, आप बोलोगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहाँ तक हम बता ही देते हैं, अगला सवाल से नहीं बताएंगे। ठीक, देखो 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 गुना 5, 24 को कैसे लिखेंगे, तो 8 3 24 होता है ना, यानी 2 का क्यूब इंटू 3। 32 को कैसे लिखोगे, 4 8 32 होता है ना, या फिर 2 का पावर कितना हो जाएगा, ऐसा देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 का अगर पावर 5 करोगे तो वो 32 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 45, 45 को कैसे लिखोगे, 9 पचे 45, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक, अब आपको एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम कैसे लिखोगे, पहले देख लो कितना नंबर आया है। तो कितना नंबर आया है, देखो 3 आया, 2 आया और 5 आया, यानी 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। आप बोलोगे ठीक है सर, पावर क्या करना है, पावर मैक्सिमम लिखना है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 5, तो 5 लिख दिए। 3 का मैक्सिमम पावर लिखना है, पावर मैक्सिमम कितना है, 2। 5 का मैक्सिमम पावर तो एक ही है, तो 5 का 5। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32, 32 लिख दिए। गुना 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और ये 5 आ गया। 32 बचे कितना होता है, 160। 160 का आप गुना करोगे 9 में, कितना आ जाएगा, 16 9 144, और ये आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, 16 9 144 और एक जीरो। ये आ गया आपका बेसिक, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऑप्शन से खेलो ना यार, आराम से बना लोगे। देखो ये सीजीएल 2022 का सवाल है, इसको देखते हैं। 3.6 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, अब बता दो, यानी कि इसका एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे बताओगे, तो आप सीधा सीधा बताओगे कि सर अगर हम इसका एलसीएम निकालें, ठीक है, तो क्या आएगा, यानी कि ये जो भी ऑप्शन दिया है ना, तो जिस नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो, तो जो भी ऑप्शन है, अगर प्रत्येक नंबर से अगर आप भाग करो तो वो नंबर कट जाना चाहिए, यही बात है। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक और तरीका आपको बताते हैं, ठीक, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या 3.6, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं हम 36/10 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.8 को हम 18/10 लिख देते हैं। ठीक है, एक 0.144 को आप ऐसे लिख दो 144, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, तो अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे एक के बाद 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, और आपको इसका एलसीएम निकालना है, वही है ना, एलसीएम निकालना है। तो कभी भी आपको अगर फ्रैक्शन का, ये एक फ्रैक्शन ही है ना, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, कभी भी आपको फ्रैक्शन का या भिन्न का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो कैसे करोगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो। ठीक, एलसीएम ऑफ ये ऊपर वाला 36 18 और 144,
और नीचे वाले का क्या करोगे आप, एचसीएफ निकालोगे। यानी फ्रैक्शन के केस में जो निकालना है उसको ऊपर रखो, यानी एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो और नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लो 10 का और 10 का और 1000 का। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बोलोगे जी नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर देखो कि 36 का, 18 का और 144 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, हमको ये बता दो। बताओ भाई कितना आएगा? 36 का, 18 का और 144 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, ये बता दो। 144 आना चाहिए इस हिसाब से, ठीक, क्योंकि 36 से ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 18 से ये 8 बार में कट जाएगा और 144 से 1 बार में कट जाएगा, यानी 144 आपका एलसीएम आना चाहिए और एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा। आप बोलोगे जी सर यही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तब कैसे करोगे बताओ? ये बहुत सारा तरीका आप आराम से कर सकते हो। देखो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्या पता है, अगर हम चाहें, अगर आप चाहो ऐसा तो नीचे वाला का वैल्यू हटा दो। ठीक, यानी कि अगर आप पूरे नंबर को 1000 से गुना कर दो, ठीक है, पूरे नंबर को अगर आप 1000 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, 36/10 इंटू 1000, 18/10 इंटू 1000, ऐसा आ जाएगा ना। और 144/1000 और गुना आ जाएगा 1000, गुना 1000। ठीक, 1000 से 1000 खत्म। ठीक है, और ये कितना बार में, 10 से 10 खत्म, कितना बच जाएगा, 10 से 10 खत्म, कितना आ जाएगा ये, कहीं पे कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, 3600, और ये आ जाएगा आपका 1800 और ये आ जाएगा आपका 144। कितना ही आएगा? आप बोलोगे जी सर इतना ही आएगा। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 144 से तो 360 तो कटता ही है। देखो एलसीएम क्या आएगा बताओ, एलसीएम तो हमको पता चल गया कि 3.6 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे 1000 से गुना करते हो तो लास्ट में आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3600। अब बिलीव नहीं होता तो निकाल के देख लो। 3600 से कटेगा, आप बोलोगे जी सर। 1800 से 3600 कटेगा, आप बोलोगे जी सर। 144 से 3600 कटेगा, जी बिल्कुल कट जाएगा। और आपने 1000 से गुना किया था तो आप 1000 से भाग कर दो, ये आपका बराबर आ गया। ठीक, 20 से 20 खत्म, 3.6 आ जाएगा। ऐसा आना चाहिए था, बट वो मेथड भी आपका सही था। ठीक है, वहां पे आपका क्या आया था, ऐसा आया था 36/10, 18/10, और यहाँ पे आ गया था 144/1000, ऐसा ही था ना। आप एचसीएफ निकालते तो 10 आ जाता, 36, 124, इस तरीके से 14.4 आता। चलो यही कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं फटाक से। ये समझ में आया ना कि हम शुरू में 1000 से गुना किए थे, इसलिए लास्ट में 1000 से भाग किए। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो कुछ और मत सोचना। नंबर को आप छोटा करके भी एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, ये इस बात का, इस सवाल से आप क्या सीखे
कि अगर आपका नंबर कोई बड़ा बड़ा हो, ठीक, तो उस नंबर को आप गुना करके, मतलब ये छोटा नंबर है, इसको गुना करके बड़ा कर लिए, अब आप गुना किए हो तो उसको बराबर करने के लिए लास्ट में भाग करना पड़ेगा, इसी भी भाग में। नेक्स्ट, ये भी देखो, दिल्ली पुलिस का सवाल है। देखो, ये तो पिछला सवाल के ही जैसा है यार, एलसीएम पूछा, यानी सब में कॉमन देख लो कि क्या है। देखो, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यानी 3 5 7 11 तो आना ही आना है एलसीएम में। यहाँ 3 5 11, ये ऑप्शन खत्म। 3 5 7 11 सही है, 3 5 7 11, 3 5 7 11। अब 3 तो हर जगह पे, 5 भी हर जगह पे, 7 भी हर जगह पे, 11 भी हर जगह पे। पावर क्या देखेंगे, मैक्सिमम। तो 3 का मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यानी 3 का मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 2 है, तो ये ऑप्शन खत्म। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचा। अब यहाँ पे देखना है आपको, 11 का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको, 4। दोनों जगह पे 11 का मैक्सिमम पावर 4 है, तो 11 से बात बना नहीं। अब 7 को चेक करो, 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म, यही आपका सही है। कुछ टाइम लगा, मात्र 10 सेकंड। 10 सेकंड में नहीं लगा होगा, थोड़ा कम ही लगा होगा। अगला सवाल, सबसे कम संख्या जो, the least number which is exactly divisible by 5 6 8 10 and 12 is, यानी कि बस छोटा से छोटा नंबर बता दो जो 5 से भी कट जाए, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से भी कट जाए। ठीक है, तो क्या होगा, क्या समझोगे आप कि इन नंबर का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का परिभाषा ही वही होता है कि वह छोटा से छोटा नंबर है, मतलब एलसीएम वह छोटा से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, एलसीएम का ये परिभाषा आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो। तो 5 से, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से सबसे कटना चाहिए, और सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो 5 से 120, सबसे छोटा इसमें क्या है, 120 है। अब चेक कर लो बस ये कि 5 से कटता है 120 कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 120, इसका उत्तर है खत्म। अगला सवाल, ये देखो, जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे ना उस टाइम कि एक फ्रैक्शन होता है तो ऐसे निकालते हैं, वो यहाँ पे आ गया आपका। अब यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहला तरीका, जो भी फ्रैक्शन दिया हो, सबसे पहले ये देखो कि निकालना क्या है, मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ओके, एचसीएफ निकालना है। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, यानी जो भी निकालने के लिए बोला गया हो सवाल में, ऊपर वाले का वो निकाल दो, बाकी जो बच गया, दो ही चीज तो है, एलसीएम और एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे, बात खत्म। अगर यहाँ एलसीएम होता तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते। ठीक, यहाँ पे उल्टा है, एचसीएफ पहले निकालो ऊपर वाले का, तो 1 का, 3 का, 5 का, 7 का और 9 का एचसीएफ क्या आ गया, तो 1 आएगा, क्योंकि इन सब में कॉमन क्या है, तो 1 है। ठीक है, तो 1 तो ऊपर हर जगह पे दिख रहा है, आप बोलोगे ठीक है सर। नीचे वाले का आप एलसीएम निकालोगे, ठीक, एलसीएम निकालोगे तो वह छोटा से छोटा नंबर बताना है जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी, 6 से भी, 7 से भी और 8 से भी कट जाए। 7 क्या 2 से कटता है, नहीं कटता, ये ऑप्शन खत्म। 32 क्या 32 6 से कटता है क्या, नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन खत्म। अब बच गया 120 और 40। ठीक, 6 से कटता है क्या, 40 नहीं कटता, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ये करेक्ट है। अगला सवाल, 7/16, 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समावर्तक कब का पूछा गया, 2019 का सवाल है, एमटीएस का। देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल में कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि, एक सेकंड यहाँ पे आप लिख लो ऐसा कि अगर a/x हो, ठीक है, b/y हो और c/z हो, अपने नोट्स में लिख लो। और अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना हो, ठीक, तो कैसे निकालोगे, तो ऊपर वाले का यानी कि एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, बट्टा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, एक ये तरीका हो गया, लिख लो आप अपना नोट्स में। बाकी अगर यहाँ पे आपको सेम उसी का उल्टा कि अगर ऐसा हो a/x, b/y और c/z, और अगर आपको निकालना हो इसका एलसीएम तो कैसे निकालोगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम यानी ए बी और सी का एलसीएम निकालना पड़ेगा ऊपर वाले का, और नीचे वाले का एचसीएफ ऑफ एक्स वाई और जेड। ये नोट करके लिख लेना अपने नोटबुक में। ठीक है, बाकी सवाल तो हम ऑप्शन से करवाएंगे, एक भी मेथड ऐसा नहीं होगा जो कि ऑप्शन के अलावा कुछ और होगा। हम चाहें तो हर एक
सवाल को ऑप्शन से बता सकते हैं। देखो एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ का केस क्या बोलता है कि ऊपर वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लो। सीधा सीधा आपको दिख रहा है वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सब में कॉमन हो, तो वह बड़ा से बड़ा नंबर क्या है? 7 है। यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, ठीक, 7 है। यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि 147 है, 147 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, दो ऑप्शन बच गए आपके पास। अब नीचे वाले का आपको एलसीएम देखना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है कि वह छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, ठीक। 16 से 32 कटता है, जी सर कटता है। 32 से 32 कटता है, जी सर कटता है। 8 से 32 कटता है, जी सर कटता है। 64 तो नहीं होगा ना, 32 होगा क्योंकि ये छोटा भी है और हर एक नंबर से कट भी रहा है। यही आपका करेक्ट है, बात खत्म। अगला सवाल ये करो। 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। देखो सेम वही सवाल है, लेकिन यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, हमको सवाल बनाना है, ठीक, हमको सवाल बनाना है, हम आसान चीज ढूंढेंगे, ठीक है ना। हम आसान चीज ढूंढेंगे, तो नीचे वाले का आप अगर एलसीएम निकालना हो तो उल्टा निकालते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो, ऊपर वाले का तो एलसीएम निकलेगा ही निकलेगा, अभी उसको छोड़ दो फिलहाल, या फिर निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1, 7, 5, 4 और 8 का एलसीएम 3 का भी आएगा क्या? नहीं आएगा, ये ऑप्शन खत्म। 15 का भी आएगा क्या? नहीं आएगा, ये ऑप्शन खत्म। बच गया हमारे पास दो ऑप्शन, ठीक है। यानी कि आपको पता चल गया कि दोनों में से एलसीएम 280 आना है, क्योंकि ऊपर 280 है तो एलसीएम 280 आना है। एलसीएम पे फोकस ही मत करो, आप सीधा सीधा देखो एचसीएफ क्या आएगा, ठीक है। एचसीएफ यानी कि बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। देखो 6 और 15 दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। बचा एक ऑप्शन, 3 से 6 कट रहा है, 3 से 27 कट रहा है, 9 कट रहा है, 15 कट रहा है, 3 से 3 भी कट रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन से खेलना सीखो। कैसे बनाओगे? कुछ भी नहीं करना, कोई मेथड बताए नहीं बताए, बस ऑप्शन, यूज ऑप्शन, ओनली ऑप्शन, ठीक है। जहां पे भी एलसीएम और एचसीएफ का केस है ना, खासकर इन ऐसे सवालों में कि एलसीएम बता दो, एचसीएफ बता दो, ऑप्शन का यूज करो, बात खत्म। बाकी मेथड तो आपको हम बता ही दिए। अगला सवाल, अब यहाँ पे दोनों चीज निकालना है आपको, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फंसोगे बट फंसने नहीं देंगे, दोनों चीज निकालना है। ये एक फ्रैक्शन दिया है, इसका एलसीएम भी निकालना है, इसका एचसीएफ भी निकालना है। फिर से सर, ओके भाई, देखो फिर से एक बार देख लो, मिटाते हैं सारे ऑप्शन को। ध्यान से समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन मतलब समझते हो ना, भिन्न में, बट्टा में, ये 7/8, ये जो लाइन है ना ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, बट्टा है, ठीक है। 7/8, ये जो भी नंबर है वो फ्रैक्शन है। समझ में आया ये चीज? क्लियर है ना? आगे, अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया हो और अगर आपको उसका एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर कोई फ्रैक्शन हो और अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो। कॉन्सेप्ट ये है, सवाल पे अप्लाई करो। देखो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे। अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से समझना कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। वह छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो ऊपर वाले का आपको एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि 1 से 3 कट रहा है, 7 से क्या 3 कट रहा है क्या? 7 से 3 कट रहा है? नहीं कटेगा कभी, ये ऑप्शन खत्म। 7 से क्या कभी 15 कटेगा? नहीं कटेगा। अभी हम बस ध्यान से सुनो कि अभी हम ये ऊपर वाला वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं और एलसीएम फ्रैक्शन में जो एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, ठीक। तो 7 का एलसीएम कभी 3 आएगा क्या? इन सब नंबर 3 से कट रहेगा?
मतलब अगर 7 से भाग करो 3 कटता नहीं करता, ये ऑप्शन खत्म। 7 से भाग करो 15 कटता नहीं करता, ये ऑप्शन खत्म। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा। यहाँ भी आपको ऊपर 280 दिख रहा है और यहाँ भी आपको ऊपर 280 दिख रहा है, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है सर 280 280, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम 280 है, तो एलसीएम निकालोगे कभी बताओ, क्योंकि दोनों नंबर 2 ऑप्शन तो हट गया ना, 2 ऑप्शन नहीं बचा। अब ऊपर दोनों जगह पे सेम है, 280 है 280 है, तो आपको पता ही है कि भाई अगर 280 दोनों जगह पे सेम है तो एलसीएम 280 ही होगा। तो एलसीएम निकालने में क्यों टाइम वेस्ट करें, हम डायरेक्ट एचसीएफ पे फोकस करते हैं। और एचसीएफ क्या होगा, तो नीचे वाला वैल्यू का एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है, जो दी गई संख्याओं को काट दे, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे चेक करो आप कि क्या 15 6 को काटेगा, बताओ। 15 6 को काटेगा, कभी नहीं काटेगा, तो ये ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बचा, ये सही है। 3 6 को काट रहा है, 3 27 को काट रहा है, 3 9 को काट रहा है, 3 15 को काट रहा है और 3 3 को काट रहा है। अगला सवाल देखो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट कुछ नहीं करेंगे। सीआरपीएफ का सवाल है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का सवाल है, ये थोड़ा लेटेस्ट है, बट कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता भाई। सवाल बदलते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, कॉन्सेप्ट अब भी वही है। एलसीएम भी निकालना है इस सवाल में और एचसीएफ भी निकालना हो, और फिर दोनों का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, ठीक है। तो देखो, पहले आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे एलसीएम, ये एलसीएम निकाल रहे हो, ध्यान रखना। तो ऊपर वाले का एलसीएम, यानी एलसीएम किसका निकालोगे, 4 5 और 9 का, और एचसीएफ किसका निकालोगे, तो 7 14 और 35 का, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ निकालोगे ऊपर वाले का, यानी 4 का 5 का और 9 का, और एलसीएम निकालोगे किसका, 7 का 14 का और 35 का। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला देखो, आगे देखो, बस इसको सॉल्व कर लेना है और जो भी मान आएगा उसका डिफरेंस ले लेना है। अब यार ध्यान से सुनना कि ऊपर वाले का एलसीएम, अब एलसीएम बहुतों को तुरंत पता हो जाता है कि कितना आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, जितना ज्यादा सवाल लगाओगे उस तरीके से आएगा। तो 4 5 और 9 का सीधा सीधा दिख रहा है कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो नंबर का आपस में गुना हो जाता है, यानी 4 5 20 20 9 कितना हो जाएगा, 180। ये आ गया ऊपर वाले का एलसीएम। एचसीएफ यानी कि इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है जो सबको काट देगा, आप बोलोगे सर 7। 7 7 को भी काटता है, 14 को भी काटता है और 35 को भी काटता है, यानी 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है। तो एलसीएम आया आपका 180/7। अब आप एचसीएफ देखो, एचसीएफ कितना आएगा, 4 5 और 9, तीनों में क्या कॉमन है। एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो सब नंबर में कॉमन हो, दी गई संख्याओं में कॉमन नंबर हो और सबसे बड़ा हो। इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ 1 होता है, ठीक, क्योंकि 1 तो सब में है। एलसीएम 7 14 और 35। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, बताओ। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, वह छोटा से छोटा नंबर जो 7 से भी कट जाए, 14 से भी कट जाए और 35 से भी कट जाए, ठीक है। तो वह छोटा से छोटा नंबर 70 है। अब आप ना अगर नहीं जानते हो तो ऐसे निकालो आराम से जाकर इधर साइड में, 7 14 और 35, 7 से काट लो, एक बार में, 2 बार में, 5 बार में, गुना कर दो, 7 5 दूना 10 एकम 10 7 70। ये हो गया बेसिक, ऐसे। बाकी ये सब नंबर ऐसे है ना जो कि पता होना चाहिए हर एक को। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ का अंतर निकालना है, इन सब के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो 180/7 माइनस 1/70, ये है आपका आंसर। इसको सॉल्व करो, सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक। अब देखो, नीचे हम लोग सेम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे सेम हो नंबर हो जाता है तो हम उसमें आराम से जोड़ सकते हैं और आराम से घटा सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक सेकंड भाई, एक सेकंड वेट 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 वेट, ओके।
वेट, देखो आ गया इसका डिफरेंस। अब नीचे सेम बनाएंगे, यहाँ 70 तो है ही, हम इसको 70 बना लेते हैं। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ चिपका दो, एक जीरो यहाँ चिपका दो, कोई दिक्कत? अब आराम से घटा सकते हैं। एक 1800 में से एक जाएगा, कितना बच जाएगा भाई? 1800 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 1799। और 1799 को आप 70 से भाग करोगे तो पहले आप 7 से भाग कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत है? हर चीज सही कर रहे हैं ना, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा किसी को? चलो सब चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से काटो, 7 दूना 14 आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना बच जाएगा? 3 39 हो जाएगा। 7 5 35 आ जाएगा, कितना बच जाएगा? 4। और 7 7 49। नीचे कितना बचा है? 10। भाग करोगे तो 25.7 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। ओके भाई, नेक्स्ट। 3/5, 6/25, 9/20 और 27/50 का। देखो ये किसका सवाल है? CDS UPSC। ठीक है, यूपीएससी, बट हलवा सवाल है, कोई नहीं। यूपीएससी में मतलब कि यूपीएससी जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा ना, उसका जो मेन मोटिव होता है वेरिएबल से खेलना होता है। मतलब ज्यादातर सवाल में एक्स वाई जेड यही सब का यूज देखोगे। अगर आप पेपर देखे होंगे कि जो भी यूपीएससी का एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे एनडीए हो गया, ठीक है, सीडीएस हो गया, तो उन सब में ज्यादा वेरिएबल का खेल होता है। सॉल्व करो इसको, कैसे आएगा? अब यहाँ पे दिया कि इन सब नंबर का एचसीएफ जो कि एक्स है और एलसीएम है जो कि वाई है, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले आपको एक्स का और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा और सारे ऑप्शन में पुट करके देखना पड़ेगा, तब जाके सवाल का उत्तर आएगा। देखो एचसीएफ कहा गया है ना, तो पहले आप एचसीएफ पे फोकस करो। एचसीएफ आपको निकालना है किसका? तो ऊपर वाले का पहले एचसीएफ निकालो, 3 का, 6 का, 9 का और 27 का, जो कि आपको पता चल गया 3 आएगा। एलसीएम निकाल लो किसका? 5 का, 25 का, 20 का और 50 का, कितना आएगा? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 आ जाएगा। अब ये मत पूछना कि 3 कैसे आया और 100 कैसे आया, ठीक है, क्योंकि वो हम बेसिक में बता चुके हैं। अगला सवाल, इसी में आपको एलसीएम भी निकालना है, तो आप एलसीएम निकाल लोगे किसका? 3 का, 6 का, 9 का और 27 का। फिर आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा किसका? 5 का, 25 का, 20 का और 50 का। अब सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि 3, 6, 9 और 27 का एलसीएम कितना आएगा? 54। 3 से कट रहा है, कट रहा है, 6 से कट रहा है, कट रहा है, 9 से कट रहा है, 27 से भी कट रहा है, यानी एलसीएम 54 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ देखो 5 है, सब में कॉमन 5 दिख रहा है, ठीक है, तो एचसीएफ आपका 5 आ गया। अब ध्यान से सुनना कि ये जो एचसीएफ आया है ना, वो असल में आपका एक्स है, ठीक, और ये जो आपका एलसीएम आया है वो असल में क्या है? वाई है, ऐसा सवाल में बोला गया है, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन में पुट करके देखेंगे। अगर y बराबर, y कौन है? 54/5, तो बराबर आना चाहिए 90x के, यानी 90 गुना x कितना है? 3/100। एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, ठीक है। 9 तिया 27 दूना 54, 5 से 5 दूना 10, यानी इधर कितना है? 2 और इधर कितना है? 1/2। दोनों बराबर है क्या? नहीं है बराबर, तो ये ऑप्शन खत्म, पहला ऑप्शन आपका गया, ठीक है, ये ऑप्शन खत्म। अब दूसरा देखते हैं। y बराबर कितना है? 54/5, 54/5 बराबर 180 है। x का मान कितना है? 3/100। एक जीरो एक जीरो, 18 तिया 54 से 54 खत्म, 5 से 5 दूना 10, यानी यहाँ पे कितना है? 1, और इधर कितना है? 1/2। दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अगला सवाल देखिए, ऑप्शन यूज करो। y बराबर कितना? 54/5, ठीक, बराबर 270। x का मान कितना है? 3/100।
दो जीरो, सॉरी 5 से ये 2 बार में 27 ये भी आया 1/1 = 1/2 नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 3 ऑप्शन हम चेक कर रही है, चौथा को चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत यही सही होगा। आप चाहो तो पुट करके देख सकते हो। 54/5 बराबर 360 गुना 3/100। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 2 से 18 बार में कितना है 54, इधर भी कितना है 18 दिया 54, दोनों बराबर है। आप बोलोगे सही है सर, तो चौथा ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, ए 3/4 तथा 9/16 का एचसीएफ है। ठीक है, लास्ट में पूछा क्या ए प्लस बी, तो कुछ भी नहीं करना, यानी आपको एचसीएफ निकालना है जो कि ए है, और एलसीएम निकालना है जो कि बी है, बात खत्म। सॉल्व करो। देखो एलसीएम इसका एचसीएफ निकालना है, तो सीधा एक सेकंड भाई, हेलो। अरे अरशद, अभी हम ट्यूशन में ये पढ़ा रहे, कॉल करिए बाद में, ठीक है। ठीक। देखो एचसीएफ निकालना किसका, 3 का और 9 का। आपको पता है कि 3 और 9 का एचसीएफ 3 आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी ए का मान आप डायरेक्ट बता दिए कि 3/16 होगा। अब आप बी पे फोकस करो, इसका एलसीएम निकालना, यानी ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 16, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। ये आ गया आपका बी का मान। अब ये भी मत पूछना कि कैसा है 16 और कैसे है 5। ठीक, देखो एलसीएम निकालना, यानी ऊपर वाले का एलसीएम, और 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा। एचसीएफ निकाला नीचे वाला का है, तो 5 और 25 का एचसीएफ कितना होगा 5 होगा। ए प्लस बी आपसे पूछा गया है, ए कितना है 3/16 और बी कितना आया 16/5। इसको सॉल्व करना, 16×25 = 80, 16 से 5 बार में 5 दिए 15, 5 से 16 बार में 16 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। ठीक, 15 और 56 कितना हो जाएगा 71, 271/80। कौन सा ऑप्शन है, ये तो 71 है खत्म, नीचे 81 है ये भी खत्म, ये 23 है ये भी खत्म। कहाँ पे गड़बड़ की है भाई, 16×25 = 80, सारा कुछ सही है, डेटा वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ 3 है, एलसीएम 16 है, सही है। एलसीएम वहां पे कितना है 16 है, सही है, कोई दिक्कत। एचसीएफ कितना 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/16 16/5, 15 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक, सही है, तो है 271/80, सही है यार। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा डेटा में कोई दिक्कत तो नहीं है। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आप कोई भी एक ऑप्शन सही कर लो, यहीं पे कर लो सही, इसको आप 80 बना लो, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ऑप्शन कैसे भी बदल दे, कुछ भी कर ले, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आराम से करोगे। अगला सवाल, 3 पर पावर 45 - 1 और 3 पर पावर 35 - 1। ठीक है, देखो ऐसा सवाल जब भी आए ना, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करोगे, पावर का एलसीएम, अगर -1 है तो -1। ठीक, समझ गए ना, अगर +1 होता तो +1, पावर का एलसीएम -1। यहाँ पे लेकिन एचसीएफ पूछ रहा है, तो पावर का एचसीएफ निकाल दो। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एचसीएफ निकालना है, पावर का एचसीएफ निकालो। ठीक है, यानी 45 और ये 35, क्योंकि यहाँ पे सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, माइनस है माइनस है, सब कुछ सेम सेम दिख रहा है आपको। पावर का एचसीएफ निकालोगे -1, -1 है तो -1। अगर एलसीएम पूछता है तो पावर का एलसीएम निकाल दो -1। ठीक है, सॉल्व करो इसको। देखो 45 और 35, इसका एचसीएफ कितना होगा, आप बोलोगे सर 5 होगा, होगा ना, तो 3 पे पावर 5 और -1, 3 पे पावर 5 कितना हो जाता है, 3 × 9 = 27, 27 × 81, 81 कितना होता है 243 और -1, यानी कि 242 आपका करेक्ट उत्तर है। कोई दिक्कत, ये फ्री का नंबर है, कुछ भी नहीं करना। अगला सवाल,
अब ये देखो, उसी पे बेस्ट अगला लेटेस्ट है, TDS का सवाल है 2023 का। कैसे करोगे बताओ? देखो समझो, 2 पर पावर 35 है, -1 है, और 2 पर पावर 51 है, -1 है। कोई दिक्कत है? सबसे बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जहां तक मुझे लगता है कि ऐसे नंबर में आपको एलसीएम पूछ नहीं सकता है, ठीक है? एचसीएफ ही पूछेगा। समझ रहे हो ना कि एचसीएफ ही पूछेगा। बाकी एलसीएम भी निकालना बताएंगे, एलसीएम थोड़ा इससे थोड़ा हट के पूछेगा, अगर आएगा तो देख लेंगे हम लोग। देखो यहाँ भी एचसीएफ पूछा है, यहाँ भी एचसीएफ पूछा है, और यहाँ भी एचसीएफ पूछा है, ठीक है? और यहाँ भी एचसीएफ पूछा है, तो ध्यान रखना लगभग लगभग एचसीएफ ही पूछ रहा है ऐसे सवालों में। यहाँ आपको एलसीएम निकालना है, यहाँ देखेंगे उतना दूर तक जाएंगे तो कॉन्सेप्ट एचसीएफ के लिए ये है। अगर इस पे एलसीएम का सवाल आए वहां पे अलग से बता देंगे कि उसका क्या होगा। इसको सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पावर का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना पावर का एचसीएफ, यानी 35 का और 91 का एचसीएफ क्या आएगा? 7 आएगा, सॉरी 7 आएगा ना, 7 ही आएगा। तो 2 पे पावर 7 कर दो और -1 कर दो। 2 पे पावर 7 हाथ में करके देखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 में से एक जाएगा 127। ये आपका करेक्ट है, ठीक है? कुछ भी नहीं करना सवाल में। अगला सवाल, अब यहाँ पे +1 दिख रहा है तो +1 कर देंगे, बात खत्म। पावर का निकालो, पावर का एचसीएफ। 63 का और 45 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 63 का और 45 का एचसीएफ हो जाएगा आपका 7, यानी 4 पे पावर 7, ठीक, और +1 ऐसा आएगा। ऑप्शन थोड़ा मतलब मैच कर लेना। ऐसा है 4 पे पावर 5 है, ये एक्चुअल में 4 पे पावर 5 +1 है, और ये 4 पे पावर 7 +1 है, 4 पे पावर 9 +1 है, और 4 पे पावर 9 -1 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे बी कर लो, ये सी कर लो, ये आपका करेक्ट है। ठीक है भाई, अगला सवाल। अब देखो यहाँ से कल करेंगे हम लोग। अब आपका सीट में मैंने एज का जो भी सवाल था वो डाल दिया है, ठीक है, A4 साइज में। बाकी एलसीएम एचसीएफ का डल गया है, एवरेज का डल गया, तो आप चाहो तो एक हार्ड कॉपी आप आराम से निकाल सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब कल मिलते हैं हम लोग, बाय। क्लास का टाइम कितना कितना है? फिलहाल तो 3 बजे है भाई, मतलब 2 बजे से रख रहे थे, बट अभी फिलहाल 3 बजे चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? और एक चीज ध्यान से सुन लेना कि कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है? जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, सही है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, और रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ये सब का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक, क्योंकि जनवरी में कंप्लीट करना है सिलेबस, तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपनी ओर से, और हमको भी थोड़ा ज्यादा क्लास लेके मतलब रिकॉर्ड करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? बाकी आप रिवीजन पे मतलब मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे दो, क्योंकि सिलेबस तो अपनी ओर से चलता रहेगा, लेकिन रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, तब जाके चीजें हो पाएंगी। ओके, चलिए बाय।